रिश्ता बस दिखावे का ही होगा। और याद रहे, तुम सिंघानिया ग्रुप के मामलों में टांग नहीं अड़ाओगे और मैं तुम्हें दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगी, ठीक है? एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। समझ गए ना? और वैसे शनाया, भाई की शादी में जा रहे हो? मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगी उस गाड़ी से। नहीं, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। आओ। एक गिफ्ट लेकर आओ और उन्हें पर्सनली जाकर दो। वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, तो गिफ्ट कम से कम 20 करोड़ का होना चाहिए। शर्मिंदा मत करना। समझ गई। चलो। देखो वो रहे वहां। ओके। ओ श्रेयस, इसे किसने बुलाया है? शायद ईशान ने बुलाया होगा, इनविटेशन तो दिया नहीं था। कितना ढीठ है, बेशर्मों की तरह यहाँ चला आया। शायद इसके पास खाने के पैसे नहीं है, मुफ्त का खाना खाने आया है। ये दोनों भाई देख लो, एक सिंघानिया ग्रुप का चहीता मुलाजिम है और दूसरा एक मामूली सा गार्ड है, बिल्कुल ही अलग है। सॉरी दोस्त, ये जगह तो गीली हो गई है। तुम्हें वेट इज ओवर। क्या आपने देखा है ईशान कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है? ये देखकर अब आप आराम से रह सकते हैं। ईशान, शादी मुबारक हो भाई। तुम यहाँ कैसे आए? सुनो, हमारी शादी में भिखारी कहाँ से आ गया? कितनी बदबू आ रही है। सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? इसे अंदर किसने आने दिया? हाँ। मैं इसे नहीं जानता, ये बस एक भिखारी है जो अंदर आ गया है। मेरे पापा भिखारी नहीं है। तो ये जरूर सफाई वाला होगा या कूड़ा उठाने वाला। ईशान, तुम ईशान, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ये एम्पायर ग्रैंड होटल है, पूरे शहर में इकलौता 7 स्टार होटल। यहाँ सबको देखो जरा, यहाँ सब के सब रईस लोग हैं। इतने रईस के तुम सोच भी नहीं सकते। और ईशान सर उन्हीं लोगों में से एक हैं और तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो। ईशान, जानते हो ना हम दोनों भाई हैं। चुप हो जाओ। जब से हम छोटे थे तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है और अब मैं तुमसे बेहतर हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है और तुम यहाँ नजर लगाने आए हो। मैं सोच रहा हूँ उस बुढ़िया को देखकर ये कैसा लगेगा। उस समय मैंने बस तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। देखो, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो तुम्हें बॉर्डर पर भेज देते। जरा अच्छे से याद कर। चुप हो जाओ। तुम भी उस बुढ़िया की तरह हो, हमेशा बकबक करते रहते हो, हमेशा एहसान जताते रहते हो, जैसे पता नहीं तुमने क्या किया है। ज़बान संभाल के। ईशान, वो तुम्हारी माँ थी। अगर तुम किसी काम के होते, कुछ किया होता तो माँ तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। माँ तुम्हें ढूंढने भी गई थी, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गए। तुम्हें ये याद नहीं होगा। तो क्या उस बुढ़िया को मर ही जाना चाहिए था? बदतमीज। गरीब भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तमाशा करने की? मैं बस माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आया था। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? तुम यहाँ सिर्फ मेरी शादी खराब करने आए हो और शायद तुम्हें पैसे भी चाहिए थे। हाँ, ये लो। वैसे ये काफी है ना? मरने से पहले माँ तुम्हें कितना याद कर रही थी। वो तुम्हारी शादी का खाना खाना चाहती थी, इसलिए ही उनकी जगह पर मैं आया। ये तुम्हारे लिए है। अरे बाप रे, अपना पेट भरने के लिए मरे हुए इंसान का इस्तेमाल कर रहे हो? श्रेयस, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? नकारा कहीं का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ईशान का भाई कहने का? 2000, ये देखो 2000 रुपए।
2000 रुपए लेकर आया है ये, और बदले में यहाँ खाना खाएगा। ये तो बड़ा शाना निकला। मेरी शादी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी, इन भिखारियों को यहाँ से बाहर निकालो। हम भिखारी नहीं है, मेरी माँ सिंघानिया कॉर्पोरेशन की CEO है, समझे? ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? श्रेयस, इसे ले जाकर किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। सिंघानिया ग्रुप की CEO वो शनाया सिंघानिया। अगर वो उसकी माँ है तो मैं झूठी प्लेट से खाना खाऊंगी। क्या कहते हो? आर्यन सिंघानिया ग्रुप में ही काम करता है, शनाया शादीशुदा नहीं है। एक नंबर के झूठे लोग। जरा इसे देखो, इस बॉक्स का हर आइटम कम से कम 1 लाख रुपए का है। तुम शादी में आए हो तो गिफ्ट भी लाए होगे। कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट? 200 का लिफाफा है ना? हाँ, सही कहा ना। तुम भी इलाज कराओ अपना, तुम तो जल रहे हो यार। तुम्हारी ये बेटी भी बड़ी होकर तुम्हारे जैसे ही बनेगी। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक बात बताओ, क्या वो तुम्हारी असली माँ है या कोई और? सुनो ईशान, तुम जिंदगी में चाहे जो कुछ करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहे वो बोल लोगे? अपनी जबान संभाल कर। मेरे सामने नाटक करने आए हो या फ्री का खाना चाहिए था तुम्हें? ठीक है, खाना खा लो, और उससे पहले घुटनों के बल बैठो। उस बुढ़िया के नाम का खाना खाओ और फिर यहाँ की सफाई कर देना। क्यों? ठीक रहेगा? ये लो, झुको मेरे सामने। उस बुढ़िया के नाम पे खाओ और उसे ठीक से साफ कर देना। ईशान, क्या तुम्हें वहां से प्यार नहीं था? पुरानी बातें लेके मत बैठो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत कामयाब हूँ और तुम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। तुम मेरी शादी में एक ढंग का गिफ्ट भी नहीं ला पाए। तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती है। मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। तुम एक बोझ से कम नहीं, और तुम कह रहे हो कि सिंघानिया ग्रुप की शनाया सिंघानिया तुम्हारी वाइफ है? कितना झूठ बोलते हो तुम। को अपना गिफ्ट दिखाओ, साबित करो कि ये सच है। क्या लाए हो तुम हमारे लिए? चलो सब मिलकर देखते हैं। कोई फोटो फ्रेम तो नहीं है जो तुम्हारी औकात है? तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आया। मेरा बचा हुआ खाना खाने का। ये सब खाना चाहते हो? एक आवारा की तरह। चलो तुम्हारी जगह ये खा लेगी, सिंघानिया ग्रुप की तरफ से। सिंघानिया ग्रुप ने गिफ्ट भेजा है, सिंघानिया ग्रुप ने गिफ्ट दिया है। सिंघानिया ग्रुप ने आपके लिए तोहफा भेजा है मिस्टर ईशान। आपको शादी की मुबारकबाद। मिस नताशा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। मिस नताशा यहाँ क्या कर रही हैं? इनके हर शब्द और स्टाइल में CEO शनाया की झलक दिखती है। मिस नताशा अपने साथ गिफ्ट लाई है। इससे पता चलता है कि मिस्टर ईशान CEO शनाया का भरोसा जीत चुके हैं।